दही दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है? क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है? तो इस क्वेश्चन जो है ना, ये ऑब्जेक्टिव MCQ है, MCQ, ठीक है। दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार हो जाएगा श्रीनिवास, ठीक है। अगला आइए, अगला क्या है? अगला है दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पान कौन है? पान की जगह पात्र लिख दीजिएगा, पात्र, ठीक है। प्रमुख पात्र कौन है? प्रमुख पात्र तो हो जाएगा कौन? लक्ष्मी, मगम्मा, पाप्ती, कौन? तो मगम्मा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? तो कथावाचक कहाँ से है? बेंगलुरु हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? बेंगलुरु हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बेंगलुरु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दही वाली मगम्मा की कहानी किससे संदेश देती है? दही वाली मगम्मा जो है, ये कहानी किसे संदेश देती है? तो संदेश देती है बहुओं की। किसे? बहुओं की देती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, मगम्मा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी, ठीक है। मगम्मा क्या बेचती थी? दही बेचती थी, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, मगम्मा क्या बेचती थी? तो दही, भाई, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, मगम्मा के गांव का नाम था सोलापुर, खिरदीपुर, वेंकटेरपुर, रामपुर। तो वेंकटेरपुर था, क्या था? वेंकटपुर था। मगम्मा के गांव का नाम क्या था? वेंकटपुर, ठीक है। नेक्स्ट आइए, मगम्मा क्या खाती थी मगम्मा? तिरंगा, पान, सुपारी, और इनमें सभी पान सुपारी खाती थी, ठीक है। नेक्स्ट आइए, मगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा आज, दोपहर, शाम, रात, सुबह। कब कहा? तो दोपहर को कहा, ठीक है, दोपहर को कहा। नेक्स्ट आइए, मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनती थी? सूती, टेरी कटन, मखमल, रेशम। तो मखमल के पहनती थी, ठीक। नेक्स्ट आइए, रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था? सोलापुर, खिदिरपुर, रामपुर, वेंकटपुर। तो ये रहने वाला था कहाँ के? ये रहने वाला था वेंकटपुर के, ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगप्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था? कुआं के पास, स्कूल के पास, शिवाला के पास, चौराहे के पास। रंगप्पा जो है मगम्मा से कहाँ मिलता था? तो ये मिलता था कुआं के पास। कहाँ मिलता था? कुआं के पास। कहाँ मिलता था? कुआं के पास, कुआं के पास मिलता था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगप्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था? कुआं के पास, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगप्पा था व्यापारी, जुआरी, वकील, किसान। रंगप्पा एक जुआरी था, ना वकील था, ना किसान था, और ना ही व्यापारी था। ये था एक जुआरी था। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? मगरमच्छ की माँ किसको दिया है? सास, बहू, बेटे, ससुर। तो बहू को दिया। किसे? बहू को दिया, ठीक। किसको दिया है? बहू को। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती है? बेटे के पास, माजी के पास, थानेदार के पास, या रंगप्पा के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? 1891, 1890, 1892, 1880। तो श्रीनिवास जी का जन्म 1891 ईस्वी में हुआ था, 6 जून 1891। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए,
मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था? मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था? रंगप्पा, बहू, बेटा, माँ जी। तो रंगप्पा मांग रहा था, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। मगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो सविता, नजम्मा, कविता, सवित्री, कौन था? तो ये कविता, सवित्री, सविता गलत हो जाएगा, नजम्मा था। मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, नेक्स्ट पर चलते हैं। थोड़ा एक क्वेश्चन बच्चा कर रहा है कि एक क्वेश्चन मिस्टेक है, वो देख लेते हैं। ठीक है, हाँ आइए। सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? तो बच्चे को पीटने के लिए, खाना बनाने के लिए, गहने के लिए, दही बेचने, तो बच्चे को पीटने के लिए, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? तो ए दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवाद किया, हिंदी में लिखा था। ठीक है, हिंदी में कौन लिखा था? B.R. नारायण ने। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, हिंदी में लिखा था। बोल रहा है उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। यह पंक्ति किस कहानी की है? नगर की माँ के ढाते विश्वास की है, दही वाली मगम्मा, तो दही वाली मगम्मा हो जाए। दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो ये कन्नड़ भाषा हो जाएगा। क्या? कन्नड़ भाषा, कन्नड़ क्या हो जाएगा? कन्नड़ भाषा। ठीक है, कन्नड़ राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए, अब हम आपको बता दें कि जो है चैप्टर वन वर्णिका का समाप्त हो गया। अब हम चैप्टर 2 लाएंगे। ठीक है,